हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरठ ब्लॉगर पवित्रा में। तो फाइनली अब हमारा काम फिनिश हो चुका है और मॉर्निंग में मैंने नहा लिया था और खाना वगैरह हम लोगों ने अभी बनाया है करीब 12 बजे के आसपास। और फिर हम लोग गए थे मौसी जी हैं उनके यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए। और घूमने के लिए क्या मतलब, हमारी जो मौसा जी थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैं गई हुई थी वहीं पर क्योंकि मेरा अभी आना हुआ है घर पे यहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ घूमने गई थी। और बहुत दुख की घड़ी थी उस टाइम पे जब मौसा जी छोड़कर गए हम लोगों के लिए। मतलब बहुत बुरा लगता है जिन लोगों के साथ आप उन पलों को बिताओ और अचानक से वो आपको छोड़कर चले जाएं। तो शादी से पहले मेरी हमारी उनकी मतलब हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। शादी के बाद हम अपने अपने घर के हो गए, मतलब शादियां हो गई, फिर इतना कहाँ आना जाना रहता। तो मैं काम ख़त्म करके वहीं गई हुई थी और मौसी वगैरह से मिली थी। बट हमें मार्केट भी जाना था, तो मैं फिर मौसी से बोलकर आई, मैंने कहा अगर टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा आऊँगी। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है और काम सारा फिनिश हो चुका है और हम लोग मतलब मार्केट जा रहे हैं। और मार्केट से हम क्या क्या लेकर आएंगे, क्या क्या शॉपिंग रहेगी हमारी, वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए। मार्केट जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करनी है इस वजह से। और कल है रक्षाबंधन, कुछ रक्षाबंधन से रिलेटेड ही कुछ सामान लेना है और भाई का जो कोर्स वगैरह है वो आएगा, मतलब कई सारी चीज़ें लेनी हैं। तो उसी से रिगार्डिंग हम लोग मार्केट जा रहे हैं और सामान भी लेके आना है, शॉपिंग करनी है। और मेरा क्या है कि जैसे घर में रहती हूँ मैं वैसे ही सिंपल निकल पड़ती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है कि मार्केट जाना है तो तैयार हो, ये करो वो करो, नहीं, जैसे सिंपल हूँ वैसे ही चल देती हूँ। बस चप्पल पहनी और बस बाल भी कंघी किए नहीं किए यूँ ही निकल पड़ती हूँ। तो बस हम लोग निकल लिए थे मार्केट के लिए। यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी देखना यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मम्मी के साथ एकदम फ्रैंक होकर बैठी थी और यानी कि एकदम अच्छे से बैठी थी, एकदम मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं, बिंदास आराम से मम्मी से पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मी यहाँ पे देखना ये हट गया वो बन गया। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मी के साथ ई रिक्शा में बिंदास होकर बैठी थी। और माँ के साथ जो मज़ा है ना वो सच में किसी के साथ नहीं है। आराम से बिंदास बैठो, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। और बहुत याद आते हैं वो पल जब मैं मेरठ आ जाती हूँ। वो मोमेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मम्मी के लिए। और ये हम लोग मार्केट में अंदर चले गए थे और यहाँ पर फिर हमने आगे चलकर ई रिक्शा को रुकवा लिया था क्योंकि हमें आगे ही उतरना था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है अलीगढ़ का मार्केट। और उस टाइम पे रक्षाबंधन थे तो लॉकडाउन की वजह से भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी थी। तो कल कोई रक्षाबंधन थे तो इस वजह से हम लोगों को जाना पड़ा। अगर 1-2 दिन का गैप होता तो शायद इतनी जल्दी नहीं जाते, बट कल रक्षाबंधन और आज हमें जाना पड़ा था। और जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग देखते कि कर क्या रही है, तो कोई नहीं। और यहाँ पर ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लहंगे थे, ड्रेसेस वगैरह थी, ट्रेंड में जो चल रहा है वो थी। और यहाँ पर मुझे लेने थे कपड़े, मम्मी को भी कपड़े लेने थे, बच्चों के लिए मुझे भी लेने थे। तो बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैंने और मम्मी ने ले लिए थे। और यहाँ पर हम लोग ले रहे थे भाई के लिए बुक्स वगैरह, क्योंकि उसका कोर्स भी आना था। तो सोचा कि हम जब जा रहे हैं मार्केट तो उधर से ही ले लेंगे। तो इस वजह से मम्मी मतलब पूछ रही हैं कि भैया कितने का हुआ, कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ना बुक्स के साथ नोट बुक्स भी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि कंपलसरी ये लेना, अगर आप बुक्स लेना चाहते हो ये साथ में आएंगी, लेना तो लो नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो मतलब ये था कि कंपलसरी थी तो फिर लेना पड़ गया। और कहीं और से भी लेते तब भी यही था कि बुक्स के साथ नोटबुक्स भी लेनी थी। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, कोई नहीं। तो हम लोग आ गए थे घर पर। घर पर आकर शाम को खाना वाना बनाया, सब्जी रखी हुई थी सुबह की और दाल बना ली थी, थोड़ी सी चावल बना लिए थे, रोटी बना ली थी।
तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि सब्ज़ी रखी थी, सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता है, दाल में तो इतना नहीं लगता है। तो शाम को फिर हम फ्री होकर मेहंदी लगाई थी मम्मी के मैंने। ये देखिए मुझे मेहंदी नहीं आती है और ये सिंपल सी जैसी आई थी वैसे मैंने मम्मी के प्यार से रख दी थी। कहते हैं ना कि मतलब किसी भी चीज़ में प्यार होना चाहिए, सुंदरता इतनी ज़रूरी नहीं होती। तो मैंने ये दिल से लगाई थी, बहुत प्यार से लगाई थी। और ख़ास करके मम्मी के हाथों पे मुझे मेहंदी लगाना बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि जैसी भी लगाती हूँ मम्मी खुश हो जाती हैं, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मम्मी की मेहंदी सूख चुकी थी और मेहंदी सूखने के बाद मम्मी लगाती हैं तो सरसों का तेल या फिर नींबू और चीनी का पानी। तो यहाँ पर लगा रही है मम्मी सरसों का तेल, जिससे मेहंदी जो है छूट जाती है खुद ब खुद, मतलब पपड़ी सी बनकर वो उछल जाती है और मेहंदी का कलर जो पक्का हो जाता है। तो ये देखिए मम्मी लगा रही थी और मम्मी कह रही थी मेहंदी अच्छी रखी है, और अच्छी थी मतलब बहुत ज़्यादा, और कलर भी अच्छा आया था। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी दिखा रही है मेहंदी, ये देखो ऐसी मेहंदी लगाई थी मैंने मम्मी की, बट जैसी भी लगी है बहुत प्यार से लगा रही है। मुझे लगानी नहीं आती है बट मैंने बहुत प्यार से मम्मी की लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए मम्मी के छोटे छोटे पैर हैं इसलिए और अच्छी लग रही थी। फिर शाम को हमने लगवाई थी, ये दीदी जो हैं ऊपर रहती हैं रेंट पर, उनसे लगवाई थी मैंने मेहंदी। तो ये देखिए ये मेरा हाथ है, मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और उनसे लगवाने के लिए और भी आई थी 2-3 लड़कियाँ, तो उनके भी मेहंदियाँ लगाई थी और मेरे भी लगाई थी मेहंदी। तो मैंने एक ही हाथ पर लगवाई थी, मैंने कहा वो परेशान रहती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, तो इस वजह से मैंने एक ही हाथ पर लगवाई थी, दोनों पर नहीं लगवाई थी, और उन लड़कियों को भी रखनी थी। इस वजह से मैंने कहा कोई नहीं, आप मेरे एक हाथ पर ही रख दो। किसी इंसान से जब हम किसी काम के लिए कहते हैं और वो कर दे, चाहे थोड़ा सा ही करे, तो मन को खुशी मिलती है कि हाँ इसने किया तो सही, चाहे वो पूरा ना करे। तो बस यही मेरा है कि उन्होंने किया तो था, बट मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने कहा कोई नहीं दीदी आप एक हाथ पर ही रख दो। और बहुत अच्छी लगाई थी इन्होंने मेहंदी, जैसी भी लगाई थी बहुत अच्छी लगाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरा क्या है ना कि मुझे लगानी है तो अच्छी मेहंदी लगानी, नहीं तो नहीं लगाती हूँ मैं फिर। तो उन्होंने जैसी लगाई थी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने एक हाथ पर रखवा ली थी, और ऊपर से वो परेशान हो गई थी, मतलब उनके दर्द होने लगा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है उनको इस वजह से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और फिर मैं रखवा कर आ गई थी नीचे, क्योंकि मम्मी भी कह रही थी काफ़ी रात हो गई चल बेटा, तो इसलिए फिर मैं नीचे आ गई थी। और बस आज का वीडियो मेरा यहीं तक, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।